नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस में। जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि आपको साइंस या हिंदी में से कोई एक क्लास आपकी ठीक 2 दिन बाद शुरू हो जाएगी। उसी क्रम में मित्रों, सभी लोगों की राय लेने के बाद ज़्यादातर लोगों का कहना था कि सर हिंदी के पेपर्स करवाइए, क्योंकि लॉकडाउन के जस्ट बाद में यूपी लेखपाल की परीक्षा, उसकी वैकेंसी भी आने वाली है। उसके साथ साथ मित्रों, आप लोगों ने हमसे आग्रह किया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा की भर्ती, पुलिस की, जेल वार्डर और वन रक्षक इत्यादि पेपर होने वाले हैं। इन सबको दृष्टिकोण में रखते हुए आज हमने हिंदी की शुरुआत की है। और मित्रों, मैं आप लोगों से एक विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे कि घर में बैठे, लॉकडाउन बैठे लोगों के ये वीडियो काम आ सके और वो अपना तैयारी घर पर बैठ कर के भी बेहतर ढंग से कर सकें। इसलिए आज से आप लोग हमारे साथ डेली जुड़ेंगे। वही टाइम, वही समय आपका रात्रि 8 बजे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आएंगे और अपने दोस्तों को भी जोड़ेंगे और अंत तक ये वीडियो देखना अनिवार्य रहेगा। आप लोग 50 प्रश्न का पेपर है, 50 प्रश्न लगातार आप हमारे साथ देखेंगे, अंत तक देखते रहेंगे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। मित्रों, चलते हैं अपने पेपर की ओर। और पेपर में 1 प्रश्न से लेकर के 4 प्रश्न तक आपके विलोम शब्द से दिए गए हैं और विलोम शब्द आपके क्या हैं उनकी हम बात करते हैं। पहला प्रश्न है मित्रों आपका, ध्वंस का विलोम क्या होगा? कठोर होगा, मजबूत होगा, टिकाऊ होगा, निर्माण होगा। ध्वंस का मतलब ही होता है गिर जाना, और गिरे हुए चीज़ जो होती है या जो लुढ़क जाती है या ख़राब हो जाती है, उसका क्या होगा? निर्माण। क्या होगा इसका? ध्वंस का सही विलोम आपका होता है निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, नैसर्गिक। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? इसका सही जवाब क्या है बताएं। नैसर्गिक का आपका जो विलोम होता है, एक तरीके के इसका सही जवाब और सटीक जवाब है ऑप्शन बी, कृत्रिम। नेक्स्ट है मित्रों आपके लिए प्रत्यक्ष, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और परीक्षा में ये ज़्यादातर आपको पूछ ही लिया जाता है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? तो इसका सही जवाब और सटीक जवाब इसका है ऑप्शन सी। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है अपना प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा? मित्रों, प्रवृत्ति का विलोम जो होगा उसका सही जवाब और सटीक जवाब है ऑप्शन डी, निवृत्ति। जो प्रश्न 5 से लेकर के 8 तक हैं, 4 प्रश्न जो आपको दिए गए हैं मित्रों, और ये ऐसे प्रश्न हैं, इसमें लिखा है प्रत्येक प्रश्न के वाक्यों को ABCD में विभक्त किया गया है। वाक्य के जिस खंड में अशुद्धि है उसे चिन्हित करना है, कोई अशुद्धि नहीं है तो ऑप्शन डी को चिन्हित करें। मित्रों, जिसमें जो कमी हो वो बताएं। यदि आपको कमी नहीं लगती है पूरे वाक्य में तो आपको ऑप्शन डी टिक करना है। चलते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर, और प्रश्न कहता है, भारतीय किसान जीवन भर कठिन परिश्रम करता है। क्या मित्रों आपको नहीं लगता कि इसके बी ऑप्शन में कमी है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है नंबर 6, जीवन में धर्म का विशेष महत्व है। धर्म की रक्षा यदि असत्य से होती है तो वह असत्य सत्य से भी बड़ा है। तो वह असत्य सत्य से भी बड़ा है। इसका जो है सही सटीक यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, इसका ऑप्शन सी वाला सही है। नेक्स्ट बात करते हैं 7वें प्रश्न की, स्वाधीनता संग्राम में मार्गदर्शन के लिए महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा। तो महात्मा गांधी का देश, स्वाधीनता संग्राम में मार्गदर्शन के लिए महात्मा गांधी का देश केवल महात्मा गांधी का ही नहीं आभारी रहेगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी वाला गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, और 8वें प्रश्न में है, शेक्सपियर के नाट्य शास्त्रों का प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन इसका जो सी है वो सही है,
नाट्यशास्त्रों का प्रयोग होना चाहिए, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था। और इस तरीके से मित्रों आपके ये चारों प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9 से लेकर 12 तक की, और इसमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। प्रश्न है जल में लगने वाली आग। बताइए जल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? दावाग्नि, जठराग्नि, मंदाग्नि, बड़वाग्नि। मित्रों जो जल में आग लगती है उस आग को बोलते हैं बड़वाग्नि। आप बताएं पेट में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? पेट में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला जो होता है उसको बोलते हैं बहुभाषाविद। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कम बोलने वाला। कम बोलने वाला, गूंगा, गंभीर, वाचाल, मितभाषी। इसका मित्रों सही जवाब है आपका मितभाषी। कम बोलने वाले को मितभाषी बोलते हैं और अधिक बोलने वाले को वाचाल बोलते हैं। नेक्स्ट बात होगी आपके प्रश्न नंबर 13 की। 13 में है प्रभुत्व का तद्भव शब्द है। प्रभुत्व का तद्भव शब्द मित्रों क्या होगा? इसका आप लोग क्या जवाब दे पाएंगे? इसका सही जवाब है, प्रभुत्व का सही जवाब है पहुँच। बात करेंगे अगले प्रश्न की, बहनोई शब्द का तत्सम। बहनोई शब्द का तत्सम शब्द होता है भगनीपति। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वत्स शब्द है तत्सम, तद्भव, संकर, देशज। मित्रों आपका सही जवाब वत्स शब्द आपका तत्सम है। एक प्रश्न आपसे मैं पूछने की जिज्ञासा रखता हूँ। प्रश्न है आपके लिए, बताएं तद्भव संस्कृत में होता है या हिंदी में? तद्भव हिंदी वाले होते हैं या संस्कृत वाले? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दें। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपके लिए 16 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? बताएं। अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता। अव्यय अभिकारी होते हैं, सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते। क्रिया विशेषण अभिकारी होते हैं। मित्रों इसका पहला ऑप्शन ए, अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता। क्यों नहीं होता? अंतर होता है, यही ऑप्शन इसका सही नहीं था। बकाया के सभी ऑप्शन सही है। अव्यय अभिकारी बिल्कुल होते हैं, सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। क्रिया विशेषण अभिकारी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितना अच्छा प्रश्न है, आप लोगों को कराया भी गया। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। संकेतवाचक, परिमाणवाचक, समुच्चयबोधक, कारणवाचक। बताएं मित्रों इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी बताएंगे। इसका सही जवाब है वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। इसमें कारण लगा है इसलिए ये कारणवाचक होगा। नेक्स्ट बात है, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द से क्रिया के होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया का होने का बोध होता है उसे हम कहते हैं मित्रों काल। काल। नेक्स्ट प्रश्न है, सीता पानी पीती है। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप है? कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं। बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है। बता दो, सीता पानी पीती है, इसमें कर्म कर रही है ना, कर्म कर रही है तो क्या होगा इसमें? कर्मवाच्य। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे उसमें उससे पढ़ा ही नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है? पढ़ा ही नहीं जाता, उससे चला ही नहीं जाता, उससे बैठा ही नहीं जाता। ऐसे सभी प्रश्न, सभी वाक्य आपके होते हैं भाववाच्य। ऑप्शन ए इसका सही है। मित्रों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अव्यय का भेद नहीं है? बताइए कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? क्रिया विशेषण अव्यय होता है,
समुच्चय बोधक होता है, संबंध बोधक होता है, गुणवाचक अव्यय नहीं होता। इसका ऑप्शन डी सही है। हम लोग बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है 22 नंबर, और 22 नंबर में उसने पूछा है ब्रह्मा का। पहले तो हम ये नोटिफिकेशन जो ऊपर दिया इसको पढ़ते हैं। निम्न प्रश्नों में से प्रत्येक शब्द के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें 3 पर्यायवाची हैं। जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उसका चयन करें। ब्रह्मा का प्रजापति होता है, विधि होता है, शंभु होता है। मित्रों, ब्रह्मा का पर्यायवाची पंचानन नहीं होता। अगला प्रश्न है 23 नंबर, रात्रि। रात्रि का यामिनी होता है, सर्वरी होता है, उसके बाद आपका विभावरी भी होता है। मित्रों, इसका ऑप्शन सी सही है। रात्रि का उर्वशी पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 24 की बात करेंगे। समुद्र। समुद्र का उसने पर्यायवाची पूछा है, कौन सा नहीं है? क्या आप बता पाएंगे? इसका पियोदी होता है, जलधि होता है, बारिधि होता है। इसका जलद नहीं होता। जलद ये बादल का होता है। मित्रों, प्रश्न नंबर 25 है, और प्रश्न है हिमालय का पर्यायवाची। गिरिजेश, गिरिराज, नगराज, हिमाद्री। इसका सही जवाब क्या होगा? गिरिजेश। इसका ऑप्शन ए हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 26 है, कुरंग, शुरंग, शारंग, मृग। 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? हिरण का सुरंग जो होता है वो ये पर्यायवाची नहीं होता। अब बात करेंगे संधि विच्छेद के प्रश्नों की, और प्रश्न नंबर 27 है, और पूछा उसने संस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका मित्रों सही जवाब है समधनकार बराबर संस्कार। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रश्न है अपना, संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग वो होते हैं जो प्रश्नों के आगे लगे होते हैं। तो इसमें संस्करण में जो आपका उपसर्ग होगा वो मित्रों होगा ऑप्शन सी आपका सम। बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है 100 की गिनती को कहते हैं। 100 की गिनती को कहते हैं शतक, सदी, शताब्दी, प्रतिशत। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शतक। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शतक। नेक्स्ट है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी। बताइए, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को ब्रजबटुक, ब्रह्मचारी, अंतेवासी, गुरुकुल। इसका सही जवाब है अंतेवासी। नेक्स्ट प्रश्न है परित्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? जिसका परित्याग किया जा सके, जो दान में दिया गया हो, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, जिसका परित्याग आवश्यक हो। इसका सही जवाब है जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो उसे परित्यक्त बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपके लिए 32। रेस्तरां किस भाषा का शब्द है? बताइए, रेस्तरां जो है वो किस भाषा का शब्द है? जापानी, फ्रांसीसी, जर्मनी, रूसी। इसका सही जवाब है फ्रांसीसी। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपके लिए छल कपट के लिए सही अंग्रेजी शब्द प्रयोग होगा। बताइए, ऐसे प्रश्न भी आजकल परीक्षा में बहुत पूछ रहा है, तो आप क्या बताएंगे इसका? इसका ऑप्शन बी सही है, गुइल। छल कपट के लिए क्या प्रयोग करेंगे? गुइल। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपके लिए 34 नंबर। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। किए गए एहसानों को जानने, समझने व मानने वाला। सुविज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ, विज्ञ। इसका सही जवाब क्या होगा? 34 नंबर का सही जवाब है, सही ऑप्शन है कृतज्ञ। मित्रों, अगला प्रश्न है 35 से 36 बताया गया। सही अर्थ में 3 शब्द समान हैं, उनमें से भिन्न हैं, और भिन्न शब्द की पहचान करिए। रति, अनुरक्ति, विरक्ति, आसक्ति। बताएं। 35 नंबर का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। रति जो है ये भिन्न है और बकाया सभी सेम है। 36 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। इसमें स्थापित, प्रतिस्थापित, संस्थापित, विस्थापित। इसका ऑप्शन डी अलग है और वो तीनों एक जैसे हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 37 की। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? उपधन इंद्र, देवधन ईश, चंद्रधन उदय। ऑप्शन डी है ये सभी। इसका सही जवाब है उपेंद्र, देवधन ईश देवीश, चंद्रोदय। इस तरीके से ये चारों के चारों बिल्कुल सही है। बात करेंगे 38 नंबर की। पतित का पर्यायवाची शब्द है अधोगामी, कपूत, पापी, मलेच्छ। पतित, पतित का सही जवाब है आपका पर्यायवाची है अधोगामी। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर। 39 नंबर है हौसला का विलोमार्थक शब्द है। हौसला का विलोम है हताशा। नेक्स्ट है 40 नंबर। 40 है क्षत्रिय का प्रत्यय है। प्रत्यय वो होते हैं जो प्रश्नों के पीछे लगे होते हैं। क्षत्रिय का जो अप्रत्यय है छत्र, ये, इया, नीय, अनीय। इसका ऑप्शन ए सही है, ये। नेक्स्ट है निर्जन का संधि विच्छेद है निधन रजन, निर्धन जन, निधन जन, निधन जन। इसका सही जवाब क्या होगा? 41 वाले का संधि विच्छेद आपका ऑप्शन डी सही है, ये विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न रहेगा 42 नंबर और 42 है चकमा देना मुहावरे का अर्थ है। बताइए, चकमा देना मुहावरे का अर्थ है परेशान करना, परेशानी में डालना, ठगना, इनमें से कोई नहीं। 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब है चकमा देना, ठगना। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा 43 नंबर। एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ बताइए। एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है मित्रों आपका एक साथ दो काम होना। एक साथ दो काम होना। मित्रों आप लोगों से फिर मैं आग्रह कर रहा हूं, आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का भी काम करें, शेयर किया करें, सबके साथ शेयर किया करें जिससे कि सभी को फ़ायदा पहुंचे। बहुत ही ज़रूरी है कि आप इनको अगर पढ़ते रहेंगे तो लेखपाल में आने वाले 25 से 30 प्रश्न जो आते हैं वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट बन के रह गया है उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में जो आपको सिलेक्शन की दहलीज तक पहुंचाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 44 नंबर प्रश्न की। दो हाथ में लड्डू मुहावरे का अर्थ। किसी भोज में शरीक होना, दोनों हाथों में मोतीचूर लड्डू रखना, दोनों तरफा लाभ, उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन सी सही है, बिल्कुल दोनों तरफ से लाभ पाएँ, दोनों हाथ में लड्डू। वही कह रहे हैं इस समय आप दोनों हाथ में लड्डू है आपके। एक तो घर में भी हैं, आप सुरक्षित भी रहेंगे और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहेंगे। ये मुहावरा आप लोगों पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, दोनों हाथ में आपके क्या है? लड्डू। नेक्स्ट चलते हैं 45 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न है समांतर। समानांतर शब्द का संधि विच्छेद बताइए। 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब है समान धन अंतर बराबर समांतर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग दानवीर में कौन सा समास है? बताओ दानवीर, दानवीर में कौन सा है? दान करने वाला वीर, दान के लिए वीर, इसमें आपका तत्पुरुष समास है मित्रों। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 47 की। सीमा पर तैनात है सेना, दुश्मन, डाकू, पुलिस। क्या करेंगे? सीमा पर कौन तैनात है? सेना। 47 का क्या होगा? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आयोजित, 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 आयोजित। इसका सही जवाब सटीक जवाब दें। 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्या आप इसका सही जवाब दे पाएंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आपका सही है। मित्रों एक बात मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ये सारे प्रश्न हर टॉपिक से प्रश्न उठाए गए हैं। ऐसा कोई सा टॉपिक नहीं छोड़ा गया जिस टॉपिक से आपके में प्रश्न ना दिए गए हों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे हैं। आप लोग लगे रहिए, जुड़े रहिए, मेहनत करिए, ज़रूर सफलता आप लोग पाएंगे। देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अगले प्रश्न की। विनम्र का पर्यायवाची शब्द है। विनम्र का पर्यायवाची शब्द है। विनम्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्या आप बता पाएंगे? विनम्र का पर्यायवाची होता है सुशील। नेक्स्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, वृक्षों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? बताइए। वृक्षों के बड़े समूह को अकली, आगार, अंबार, वन। वृक्षों के बड़े समूह को कहते हैं वन। इस तरीके से मित्रों आप लोगों के 50 प्रश्न पूरे होते हैं। आप लोगों को हमारा पेपर कैसा लगा? पहला पेपर था हिंदी का। यदि आप लोगों को हमारे पेपर पसंद आया है, हमारे क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो आप बताएं, आगे की सीरीज़ें कराएंगे। यदि आपको पसंद बिल्कुल नहीं आए हैं तो
मैं यहीं से हिंदी की सीरीज कराना छोड़ दूंगा। यदि आपको अच्छा लगा, बेटर लगा तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं आपको अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।